साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लास 5 बजे डेली चल रही है। प्यारे साथी, रोजाना आपके लिए आज से यानी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, वो कि आपके सुपर 20 के नाम से सोशल साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए कराए जाएंगे और परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। और इससे पहले आप लोगों को बता दें कि हमारी जो साइंस की क्लास है सुपर 30 के नाम से जो चल रही है, वो आपकी दोपहर 1 बजे आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको भी आप डेली देखेंगे। बहुत ही शानदार एमसीक्यू जिसमें लिए गए हैं, जो कि आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे ग्रुप डी देना है या आप प्यारे साथी एमपी वर्ग 3 दे रहे हो, तो जहां पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस सब्जेक्ट के, वहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए अभी ऑफर अवेलेबल है प्यारे साथी। 99 रुपए में आपके पास साइंस और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न मिल रहे हैं, मात्र 99 रुपए में। इसके बाद 20 प्रैक्टिस सेट आपको 49 रुपए में, और 20 प्रैक्टिस सेट प्यारे साथी वो यानी विज्ञान की ई बुक मिल रही है। और प्यारे साथी आपको प्रैक्टिस सेट और भैया ई बुक विज्ञान की, ये आपको 89 रुपए में आपको मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार है मध्य प्रदेश के लिए, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बायलिंगुअल रखा है। प्राचीन भारतीय राज्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? क्या था बताइए भैया, मुख्य स्रोत क्या था? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको ध्यान रख लेना, पांडुलिपियां और शिलालेख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? पांडुलिपियां और शिलालेख बिल्कुल लॉक लगा देंगे। यहाँ पर ऑप्शन वाइज हमने आपको डिटेल देने का प्रयास किया है। समाचार पत्र, प्राचीन भारत में समाचार पत्र नहीं थे। समाचार पत्र एक आधुनिक आविष्कार है जो 17वीं 18वीं शताब्दी में शुरू हुए, इसलिए यह गलत हो सकता है, ठीक है ना भैया, गलत है। पांडुलिपियां और शिलालेख की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत पांडुलिपियां जैसे वेद पुराण जैन और ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ, और शिलालेख जैसे अशोक के शिलालेख हैं। ये लिखित दस्तावेज राजाओं और उनके शासन और समाज के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, उससे पहले डिटेल देख लेते भैया पूरा। आधुनिक पुस्तकें, तो आधुनिक पुस्तकें प्राचीन इतिहास का विश्लेषण करती हैं, लेकिन वे प्राथमिक स्रोत नहीं है। वे पुराने दस्तावेजों और शिलालेखों पर आधारित होती हैं। अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, तो केवल मौखिक कहानियां हैं। केवल मौखिक कहानियां, मौखिक कहानियां लोक कथाएं कुछ जानकारी देती थी, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि इनमें समय के साथ परिवर्तन हो सकता था, इसलिए यह मुख्य स्रोत नहीं है, ठीक है ना भैया। चलिए अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए जानी जाती है। किस शहर में ग्रेट बाथ था? किस शहर में ग्रेट बाथ था, जल्दी से बताएंगे। तो लॉक करेंगे भैया मोहनजोदारो। ऑप्शन नंबर सी को लॉक लगाएंगे, मोहनजोदारो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। हड़प्पा के बारे में जाने तो भैया, हड़प्पा एक प्राकृतिक प्रमुख सिंधु घाटी स्थल था, लेकिन वहां ग्रेट बाथ नहीं था। हड़प्पा अपने अन्न भंडार और शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना था। अगर बात करें भैया लोथल की, तो लोथल में एक बंदरगाह और गोदी था, है ना, गोदी थी, जो प्यारे साथी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए ग्रेट बाथ नहीं था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदारो में आपका ग्रेट बात है, एक बड़ा और अच्छी तरह से निर्मित जलाशय मिला है। यह स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था, जो इस सभ्यता की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है भैया। अगर मैं बात करूं कालीबंगन की, तो कालीबंगन के बारे में आपको ध्यान रख लेना, कालीबंगा में अग्निकुंड और खेतों की अवशेष मिले हैं, लेकिन ग्रेट बाथ नहीं था, ठीक है भैया। चले अगला प्रश्न, भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। तो लॉक करेंगे भैया एशिया महाद्वीप, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हो भैया, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल यानी 30-37 मिलियन वर्ग किलोमीटर, आपको ध्यान रख लेना है, और एशिया से छोटा है, ठीक है ना भैया। एशिया की बात करें तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसमें भारत चीन रूस जैसे बड़े देश शामिल हैं। यूरोप की बात करें, यूरोप का क्षेत्रफल 10.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे बहुत छोटा बनाता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना भैया। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न भैया कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको पता होना चाहिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना भैया। यहाँ पर आप देख सकते हो भैया कर्क रेखा भैया, यहाँ पर देखिए भैया कर्क रेखा भैया, जो 8 राज्य हैं वो याद रख लेना है, गुजरात,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये प्यारे साथी 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा निकलती है। ठीक है ना भैया। अगला प्रश्न भैया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की मूल इकाई क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की मूल इकाई क्या है? तो भाई आपको ध्यान रख लेना है, उसको बोलते हैं पंचायत। क्या बोलेंगे भैया? पंचायत। बिल्कुल लॉक लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो भैया। नगर पालिका के बारे में बात करें तो नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की इकाई है। ये कहाँ पर पाई जाती है? शहरी क्षेत्रों में। पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की मूल इकाई है। पंचायत जो गांव के विकास और प्रशासन के लिए जिम्मेदारी होती है ना भैया। चलो, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा राज्य स्तर की सरकार है। संसद की बात करें, संसद राष्ट्रीय स्तर की सरकार है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में विविधता में भाषा धर्म के अलावा क्या अंतर शामिल है? क्या अंतर शामिल है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल जाति और क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, जाति और बिल्कुल क्षेत्र बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया, उससे पहले डिटेल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं केवल भोजन आदतें की बात करें तो आपको ध्यान रख लेना, भोजन आदतें विविधता का हिस्सा है, लेकिन यह केवल एक पहलू है, यह पूर्ण उत्तर नहीं हो सकता है। जाति क्षेत्र की बात करें तो भारत में विविधता में भाषा धर्म जाति और क्षेत्रीय संस्कृति जैसे कई पहलू शामिल हैं। जाति और क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण, ठीक है ना। मौसम पैटर्न की बात करें तो मौसम पैटर्न विविधता का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह प्राकृतिक विशेषता है, न कि सांस्कृतिक। कोई नहीं, ये का कोई मतलब, ठीक है भैया। चलो अगला प्रश्न भैया, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो भैया आपको ध्यान रख लेना है, कृषि और मछली पालन। बिल्कुल लॉक लगाएंगे, कृषि और मछली पालन बिल्कुल लॉक लगा देंगे, याद रख लेना। यहाँ पर देख सकते हो भैया, उत्पादन के बारे में समझे पहले। उत्पादन प्यारे साथी मैन्युफैक्चरिंग द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, जो कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलता है। सेवाएं प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। कृषि और मछली पालन की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित गतिविधियां हैं, जैसे कृषि मछली पालन खनन आदि शामिल है। बैंकिंग की बात करें यह तृतीय क्षेत्र माना जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है ना भैया। चलो अगला प्रश्न, गरीबी रेखा न्यूनतम स्तरों से निर्धारित होती है भैया, किन स्तरों से निर्धारित होती है? तो भाई आपको ध्यान रख लेना है, आय और भोजन से। किससे भैया? आय और भोजन से निर्धारित होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो भैया सबके बारे में, आय और भोजन के बारे में समझें तो गरीबी रेखा को आय और भोजन कैलोरी खपत के न्यूनतम स्तरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन गरीबी रेखा का निर्धारण इससे नहीं होता है। यात्रा की बात करें तो यात्रा गरीबी रेखा से संबंधित नहीं है। मनोरंजन भी भैया आपका गरीबी रेखा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए भैया जल्दी से। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल लॉक लगा देंगे। क्या लगाएंगे भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर आप देख सकते हो भैया। अशोक के बारे में समझें तो अशोक मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध सम्राट थे, ना कि प्यारे साथी वो संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये प्यारे साथी 321 में ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अकबर की बात करें, अकबर मुगल सम्राट थे, है ना। और शिवाजी की बात करें, ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है भैया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर कि वैदिक काल किस पवित्र ग्रंथों से जुड़ा है? वैदिक काल किस पवित्र ग्रंथों से जुड़ा है? तो भैया आपको ध्यान रख लेना है, वेदास से। ऑप्शन नंबर डी, बी, वेद, बिल्कुल लॉक लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो। रामायण के बारे में समझे तो रामायण प्यारे साथ यहाँ पर देख सकते हो, रामायण एक महाकाव्य है जो वैदिक काल के बाद का है। वेद की बात करें, वैदिक काल 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद जैसे पवित्र ग्रंथों से जुड़ा है, जिसमें 4 वेद आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। महाभारत की बात करें तो महाभारत भी वैदिक काल के बाद का महाकाव्य। कुरान की बात करें, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है जो भारत से संबंधित नहीं है, ठीक है ना भैया। चलिए अगला प्रश्न भैया, भारत में मानसून का कारण क्या है? मानसून का कारण क्या है? जल्दी से कमेंट करें। तो बिल्कुल लॉक लगा देंगे भैया, आपको ध्यान रख लें, समुद्र से मौसमी हवाएं। समुद्र से भैया मौसमी हवाएं, बिल्कुल लॉक लगा देंगे। यहाँ पर देख सकते हो। पृथ्वी की घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी का घूर्णन मौसम को प्रभावित करती है, लेकिन यह मानसून का मुख्य कारण नहीं है। अगर मैं बात करूं भैया समुद्र से मौसमी हवाएं, भारत में मानसून समुद्र से आने वाली मौसमी हवाओं दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, जो तापमान और दबाव में अंतर से उत्पन्न होती है, ठीक है ना भैया। पर्वत की बात करें भैया तो पर्वत प्यारे साथी जैसे हिमालय मानसून को प्रभावित करते हैं, लेकिन कारण नहीं है। नदियों की बात करें तो नदियों को
नदियों का मानसून से कोई सीधा संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दक्कन का पठार किस खनिज से संबंधित है? तो दक्कन का पठार भैया आपको ध्यान रख लेना है, तो बॉक्साइड बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइड बिल्कुल सही आंसर कर देंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखो कोयला की बात करें भैया, कोयला भैया कोयला मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में मिलता है। बॉक्साइड की बात करूं तो दक्कन का पठार विशेष रूप से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश बॉक्साइड के लिए एल्यूमिनियम का अयस्क से संबंधित है, ठीक है ना। अगर मैं लोह अयस्क की बात करूं तो भैया ये दक्कन में मिलता है, लेकिन बॉक्साइड से अधिक प्रमुख है ना भैया, बॉक्साइड अधिक प्रमुख है। सोना की बात करें, दक्कन पठार का प्रमुख खनिज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारत की संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो भैया उसे आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर संविधान की आत्मा कहते हैं। देखो ध्यान से, पहचान पत्र, प्रस्तावना का कोई पहचान पत्र नहीं है। संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों को दर्शाती है। कानून पुस्तक, यह संविधान संपूर्ण संविधान को संदर्भित करता है, न कि केवल प्रस्तावना को। चुनाव नियम भैया, प्रस्तावना चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज कब शुरू हुआ था? पंचायती राज कब शुरू हुआ था? तो लॉक करेंगे भैया 1992, बिल्कुल लॉक लगा देंगे ना भैया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भैया, उससे पहले डिटेल देख लेते हैं। देखो अगर 47 की बात करें तो भैया स्वतंत्रता मिली थी, है ना। 50 में भैया संविधान लागू हुआ था, और भैया 92 की बात करें तो भैया आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप से लागू किया गया था। 2000 में प्यारे साथी इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले राज पहले शुरू हुआ था, है ना, पंचायती राज पहले शुरू हुआ। अगला, जीडीपी क्या है? जीडीपी क्या है जल्दी से बताएंगे तो सकल घरेलू उत्पाद आपको देखने को मिलेगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लॉक लगा देंगे ना भैया। अगला, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में समझें तो भैया सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक देश की आर्थिक गतिविधियों का माप है, जो एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य दर्शाता है, ठीक है ना भैया। अगर मैं सामान्य विकास योजना की बात करूं, इसका कोई मतलब नहीं है। वैश्विक मांग मूल्य, यह गलत है क्योंकि जीडीपी राष्ट्रीय स्तर पर मापी जाती है। सरकार ऋण नीति, भैया जीडीपी का ऋण से कोई संबंध नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा किस प्रणाली से सुनिश्चित की जाती है, बताइए। तो बिल्कुल लॉक करेंगे भैया जल्दी से, यानी आपको ध्यान रख लेना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिल्कुल लॉक लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो भैया, यहाँ पर देखिए भैया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यह प्रणाली गरीबों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। निजी बैंक खाद्य सुरक्षा से कोई संबंध नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है भैया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा गया भैया प्लासी का युद्ध, भैया कौन सा भैया युद्ध? प्लासी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? तो आपको ध्यान रख लेना है 1757, बिल्कुल लॉक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। देखो भैया 1757 में प्यारे साथी रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के बीच लड़ा गया था, है ना, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। अगर 57 की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगर भैया 47 की स्वतंत्रता मिली थी यहाँ पर, और 26 में भैया पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है भैया। चलो अगला प्रश्न, कौन भारत की खोज पुस्तक के लेखक है? मतलब भारत की जो खोज की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? लॉक करेंगे भैया जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल लॉक लगा देंगे भैया। चलो, महात्मा गांधी, इनका प्यारे साथी भारत की खोज से कोई संबंध नहीं है ना, और भैया जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल लॉक लगा देंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल कोसी नदी को कहते हैं। किसको भैया? कोसी नदी को लॉक लगा देंगे ना भैया। चलो, गंगा बिहार में महत्वपूर्ण है लेकिन इसे शोक नहीं कहते हैं। कोसी नदी को भैया बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है और भारी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना भैया। यमुना भैया मुख्य रूप से भारत में बहती है लेकिन बिहार से संबंधित नहीं है, यह असम से प्रभावित साली है, ठीक है ना, बिहार में नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। उत्तरी मैदान किन नदियों से बने हैं? उत्तरी मैदान किन नदियों से बने हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो लॉक करेंगे भैया सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर भैया बी को लॉक लगा देंगे ना भैया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हो भैया गोदावरी और कृष्णा भैया ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, है ना, उत्तरी मैदान में नहीं है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र या प्यारे साथी मैदान इन उत्तरी मैदान में
नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बने हैं जो उपजाऊ मैदान बनाते हैं। नर्मदा ताप्ती ये मध्य प्रदेश नदियां हैं, मध्य भारत की नदियां हैं। और भैया महानदी और कावेरी की बात करें दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक है ना भैया। तो प्यारे साथी ये होती है हमारी कंप्लीट क्लास। इसी तरह आपको डिटेल्ड क्लास डेली मिलती रहेगी। अगर प्यारे साथी आप लोगों ने इससे पहले की क्लास यानी सुपर 30 साइंस की नहीं देखी है तो जरूर देखिए। आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हो उसके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। सुपर 20 आपको शाम 5 बजे मिलेगी डेली। और प्यारे साथी अगर आप लोगों ने इन ई बुक को अभी नहीं खरीदा है तो खरीद सकते हैं, जिसमें ऑफर चल रहा है। विज्ञान की ई बुक 6 से लेकर प्यारे साथी आपकी जो 10th लेवल की एनसीईआरटी वो आपको इसको इंक्लूड मिलेगी। और इन दोनों को अगर प्रैक्टिस सेट और भैया ई बुक खरीदना चाहते हैं मात्र 89 रुपए में, ये आपके लिए ऑफर है। ठीक है भैया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विश यू ऑल दी बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।